अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई एम नीरू। आपने कभी सुना होगा एक वर्ड, एक्चुअली टू वर्ड्स, अर्जेंटली रिक्वायर्ड। जब हमें किसी चीज़ की बहुत सख्त ज़रूरत होती है और बहुत अर्जेंट होती है तो हम उसमें ये यूज़ करते हैं, ये फ्रेज़। द सेम वे आजकल जो मेरे पास क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत ज़्यादा, फ्रॉम डिवाइन फेमिनिन स्पेशली, तो मुझे लगा कि ये सिचुएशन जो है वो एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस में जो है इस टाइम बहुत एक्टिव है। तो लेट मी जस्ट टॉक टू एवरीबडी इंस्टेड ऑफ मैसेजिंग और गिविंग रिप्लाई टू इंडिविजुअल पर्सन। और सिचुएशन ये है कि जो डिवाइन फेमिनिन इस सिचुएशन में है कि उनके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, या तो वो मैरिड हैं किसी और पार्टनर के साथ, या किसी और रिलेशनशिप में हैं, या फिर कुछ फैमिली इस तरह का ट्रॉमा है, या फैमिली जो है प्रेशर है, या किसी भी वजह से रिगार्डलेस व्हाटएवर वो कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं शादी के लिए। और जो लड़की हैं, फेमिनिन हैं, उनके ऊपर जो है वो शादी का प्रेशर है फैमिली की तरफ से। ये हमारा एक सोशल बिलीव है, स्पेशली हम इंडियंस का, कि एक लड़की की लाइफ जो है वो ऐसे ही चलती है। कैसे कि बचपन में वो अपने फादर के संरक्षण में रहती है, या ब्रदर, जो भी एक मेल डोमिनेंट फिगर होनी चाहिए उसकी लाइफ में। उसके बाद अब जब एजुकेशन ख़त्म हो जाती है, जब अगर वो करियर ओरिएंटेड है तो करियर के लिए अपना उसका रास्ता शुरू हो जाता है, तो अब उसे ज़रूरत होती है एक मेल पार्टनर की, मतलब शादी की। और ये मस्ट टू हैव थिंग है। उसके अलावा जो है वो एक फेमिनिन अपनी लाइफ नहीं जी सकती। बहुत सारे इस चीज़ के जो हैं वो दिए हैं, इसमें लिस्ट है। बिकॉज दे हैव टू हैव फैमिली, बिकॉज अब आगे फैमिली बढ़ानी है तो बच्चे पैदा करने हैं, तो उसके लिए एक पार्टनर की ज़रूरत है। अभी अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो तो भी एक मेल पार्टनर की ज़रूरत है जो आपको प्रोटेक्शन दे। अगर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो तो भी आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, और वो सिर्फ आपका पार्टनर ही दे सकता है, एक मेल पार्टनर दे सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें है ना, बायोलॉजिकल नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स हैं, फाइनेंशियल नीड्स हैं। तो नीड्स के लिए, टू फुलफिल योर नीड्स, आपको एक शादी की ज़रूरत है, या एक ऐसे अरेंजमेंट की ज़रूरत है जहाँ पर अब आपको अपने फादर के घर से बाहर निकलना है तो सीधा वहीं पर लैंड होना है। इस बीच में आपकी कोई भी इस बीच का कोई रास्ता हमें समझ ही नहीं आता। हमारे एटलीस्ट हमारी सोसाइटी में इस बीच का कोई रास्ता नहीं है लड़कियों के लिए। क्यों ऐसा है? क्या पेरेंट्स हमारे दुश्मन हैं? क्या जब वो ऐसा कर रहे हैं तो वो हमारे लिए अच्छा नहीं सोच रहे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो जो भी सोच रहे हैं वो उनकी सोच है जो उन्हें भी बहुत वर्षों से दी गई है, और वो ऐसा ही देख रहे हैं। तो सबसे पहले तो डिवाइन फेमिनिन को ये समझना पड़ेगा, इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू एनी काइंड ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट विद द फैमिली, और एनी काइंड ऑफ बीइंग जजमेंटल टुवर्ड्स देम, सबसे पहले आपको समझना है। क्यों समझना है सबसे पहले आपको? बिकॉज यू आर ऑन दिस पाथ, ओके? तो यू नो एग्जैक्टली व्हाट हु यू आर। दे डोंट नो। दे ट्रीट यू लाइक अ डॉटर, दे ट्रीट यू लाइक अ नॉर्मल गर्ल हु नीड्स प्रोटेक्शन ऑफ एवरी काइंड। और अब टाइम आ गया है कि उसको फादर के विंग्स के नीचे से निकलना है और एक दूसरे मेल विंग के नीचे जाना है जहां पर वो प्रोटेक्ट रहे। तो उनकी अपनी इंटेंशन क्लियर है। अब इसका उनको तरीका ही यही आता है ना? तरीका क्या है? कि आपको शादी करनी है। बिकॉज रिगार्डलेस हम अगर सिटीज़ में हैं या इस तरह के मेट्रोपॉलिटन प्लेसेस पर हैं, तो वहाँ पर अब लिव इन रिलेशनशिप्स जो हैं वो थोड़ी सी उनको मान्यता मिलने लगी है, या काइंड ऑफ अलाउड है लीगली और इलीगली। लेकिन फिर भी पेरेंट्स को एक डर लगा रहता है कि पता नहीं कब क्या हो जाए, अगर सेपरेशन हो जाए, अगर ये लड़का मना कर दे कि आई डोंट वांट टू कंटिन्यू, या
अनमैरिड प्रेगनेंसी हो जाए तो क्या होगा, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे, राइट। तो ये सिर्फ उनके कंसर्न्स हैं, और ये कंसर्न्स आ रहे हैं उनकी ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से, और जो कुछ उन्होंने अभी तक समझा है और देखा है उससे। तो उनको जज नहीं करना है, दैट्स व्हाट दे नो। उनको यही पर इसी तरह से बहुत ही अफेक्शन के साथ, लव के साथ ट्रीट करना है। लेकिन आपको क्या करना है? तो जो डिवाइन फेमिनिन है, आपको अपने पावर्स को पहचानना है। आपको ये देखना है कि आप इस जन्म में किस लिए आई हैं, आपने किस लिए इस जर्नी को चुना है, क्या वजह है कि आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन में लगे हुए हैं, वो आपको किस दिशा में ले जा रहा है। और अगर आप एक हील्ड स्टेट में आ गए हैं, अगर आप ट्रांसफॉर्मेशन तो ऑनगोइंग प्रोसेस है वैसे तो, लेकिन फिर भी अगर आप इस स्टेज में आ गए हैं कि आपके पास क्लैरिटी है, आपके पास हिम्मत आ गई है, आप फाइनेंशियली जो हैं वो इंडिपेंडेंट हैं, और अब आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि आप खड़े होकर ये बोल सकें कि नहीं, मुझे शादी नहीं करनी है किसी के साथ, तो फेयर इनफ आप कर रहे होंगे। लेकिन अभी भी बहुत सारी फीमेल ऐसी हैं कि जो अपनी फैमिली के प्रेशर में टर्मोइल में आ रही हैं, ट्रॉमेटाइज्ड हो रही हैं, और बार बार इस तरह का क्वेश्चन आ रहा है कि हम क्या करें। तो माय डियर डिवाइन फेमिनिन्स, आपको अपने पावर में खड़े होना है। यहाँ पर दो चीजें देखनी है। ये जो शादी का प्रेशर है, ये फैमिली का प्रेशर है एंटायरली, या ये कहीं ना कहीं आपकी अपनी भी इच्छा है कि अब जो हमारे पार्टनर हैं वो तो बहुत टाइम हो गया, या तो वो मैरिड हैं, वो पता नहीं वापस आएंगे भी नहीं आएंगे, एंड यू वांट टू रियली एक्सपीरियंस अ मैरिड लाइफ, ओके, देन गो हैड विद दैट इफ इट इज योर डिवाइन इनर कॉलिंग। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट योर इनर कॉलिंग? क्योंकि अगर आपकी ये बहुत तीव्र इनर कॉलिंग है कि अगर मेरे डिवाइन काउंटर पार्ट नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे एक मैरिज की लाइफ लीड करनी है, या बच्चे पैदा करने हैं, या वट एवर द रीजन्स यू हैव, then you have to experience it, because there must be some reasons that आपको किसी के साथ कार्मा बैलेंस करना है, आपको कुछ सीखना है, आपकी कुछ लर्निंग पेंडिंग है, या कुछ भी ऐसा है, और आपको उसके थ्रू जाना है, उस प्रोसेस के थ्रू जाना है। यहाँ पर कॉशन सिर्फ मैं उन लोगों को ये दूंगी कि अगर आप रियल ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर आप अपने ऑथेंटिक पार्टनर के साथ हैं, तो आप कहीं भी चले जाइए, आप चाहे मैरिज सोलमेट के साथ भी कर लेंगे, तो भी यू विल नेवर एबल टू गेट सेटल्ड विद दैट पर्सन और गेट आउट ऑफ दैट थिंकिंग प्रोसेस अबाउट योर डिवाइन काउंटर पार्ट, बिकॉज दैट्स हु यू आर। आपको अब ये देखना है कि क्या आप इन सब चीजों के थ्रू जाना चाहते हैं। अगर आप जाना चाहते हैं तो मोर देन वेलकम, गो हैड एंड फिनिश द प्रोसेस, लर्न वॉट एवर इज देयर फॉर यू टू लर्न। लेकिन अगर वो सेगमेंट जो बहुत अंदर से स्ट्रांगली फील करता है कि उनके डिवाइन काउंटर पार्ट आए चाहे नहीं आए, क्योंकि जब तक उनकी कार्मिक साइकिल नहीं खत्म होगी, हो सकता है कुछ साल लग जाएं, बहुत साल लग जाएं, या ना भी आए। जस्ट थिंक अबाउट दैट, दिस सिनेरियो, कि इस सिनेरियो को लेकर चलते हैं कि वो नहीं आएंगे इस लाइफ टाइम में। तो क्या आप तैयार हैं अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए इंडिविजुअली? फर्स्ट ऑफ ऑल यही आपकी लर्निंग है। आपके डिवाइन काउंटर पार्ट भी अगर आपकी लाइफ में है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में जो ऑलरेडी मैरिड हैं, लेकिन अगर वो अनहील्ड हैं और हैं, क्योंकि आई एम कनेक्टेड विद कपल ऑफ पीपल लाइक दैट, उनके लिए इतना मुश्किल है एक दूसरे के साथ रहना, क्योंकि वो जो अनहील्ड पार्ट है उनका, वो ट्रबलसम है, वहां पर इस तरह की डिफिकल्ट सिचुएशंस हैं। तो आप साथ में हैं या आप अलग हैं, इट डजंट मैटर। ये जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशंस हैं, ये आपकी लर्निंग के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, इसीलिए वो पर्टिकुलर सिचुएशन पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ में है। तो यहाँ पर एक चीज और जो इम्पॉर्टेंट है वो जानना, वो ये है कि आपको अपनी जर्नी किसी के साथ भी कंपेयर नहीं करनी है कि उनकी लाइफ में ऐसा हो गया है, वो अब आ गए हैं, उन्होंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया है या नहीं छोड़ा है, कोई भी नहीं छोड़ रहा तो मेरे भी नहीं छोड़ेंगे,
तो मैं क्या करूं? नहीं, आपको अपनी जर्नी को यूनिकली हैंडल करना है, क्योंकि आपका बैगेज अलग है, आपकी लर्निंग अलग है, आपकी डेस्टिनेशन अलग है। तो अब फिर से वही बात कि अगर आप अंदर से ये फील करते हैं कि कुछ भी हो जाए, इन एनी गिवन circumstances, I'm not going to marry with anybody else other than my divine counterpart. I'm okay, I'm whole and complete. अगर अभी भी कुछ मेरे ऐसे पार्ट्स हैं जो डिपेंडेंसी में हैं या जो हीलिंग मांग रहे हैं, I'm ready to heal them. Then stay calm and stay in your own energy field. Now आपको पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना है? तो पहला पॉइंट वही कि उनको जज नहीं करना है। आपको उनको इस पर्सपेक्टिव से देखना है कि आप उन्हें जानते हैं और समझ रहे हैं। उनके अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि वो आपको जाने और समझें। दूसरी बात, अननेसेसरली उनको ये विश्वास दिलाने की ज़रूरत नहीं है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ये ऐसी जर्नी होती है और जो भी, बिकॉज उनकी समझ में नहीं आएगा ये सारी चीज़ें। आपको अपनी बात इस तरह से रखनी है, इस ट्रूथ में खड़ा होना है कि ये मेरा डिसीजन है कि मैं शादी नहीं करना चाहती। जब भी मुझे करनी होगी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी, मैं आपको बताऊंगी, और अगर नहीं तो आई एम ओके। और यहाँ पर एक जिम्मेवारी आती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उनके ऊपर डिपेंडेंट हैं चीज़ों के लिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल फॉर योर फाइनेंसेस, फॉर एग्जाम्पल इमोशनल डिपेंडेंसी। तो अगर आप किसी भी तरह से उनके ऊपर डिपेंडेंसी में हैं तो आप ये डिसीजन लेने के काबिल नहीं रहेंगे। आप फियर में रहेंगे कि मेरी ज़रूरतें कौन पूरी करेगा, मैं अकेली कैसे रहूँगी, मैं ये सब कैसे करूँगी। तो अगर आपको ये एक डिसीजन अपने लिए लेना है तो उसके साथ ये पूरा पैकेज है। आपको फाइनेंशियली डिपेंडेंसी से बाहर आना है, इंडिपेंडेंट बनना है। सेकेंडली, आपको इस फियर से बाहर आना है कि आप अकेले रह जाएंगे। हु विल सपोर्ट यू? इट्स अ मिथ दैट योर पेरेंट्स सपोर्ट्स यू। योर डिवाइन फादर, डिवाइन मदर गॉड, जहां से आप आए हैं, जो आपकी सोर्स है, वो आपको सपोर्ट करती है इन एनी विच एवर फॉर्म। चाहे वो आपके पेरेंट्स के थ्रू आपको सपोर्ट करती है, अगर आप अपने लिए सही डिसीजन लेते हैं, सही मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो यू विल गेट दैट डिवाइन प्रोटेक्शन एंड डिवाइन सपोर्ट। लेकिन उसके लिए हाथ पे हाथ धरने के बैठ जाने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा प्रोसेस में। डिवाइन सपोर्ट कैसे मिलता है कि जब आप अपनी पावर में खड़े होते हैं तो आपको गाइडेंस के रूप में डिवाइन सपोर्ट मिलता है, आपको अपॉर्चुनिटीज के रूप में डिवाइन सपोर्ट मिलता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी होता है, कई लोग बोलते हैं कि अभी तो हम स्टूडेंट ही हैं, कई लोग बोलते हैं कि अभी तो हम जो है या हमारे पास कोई ऐसी स्किल्स नहीं है जो हम कुछ कर सके और फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। तो हियर यू नीड टू प्रे, टू कनेक्ट टू योर डिवाइन एंड आस्क फॉर द गाइडेंस, आस्क फॉर द करेज, आस्क फॉर द स्ट्रेंथ टू गो थ्रू एंड सी व्हाट यू कैन डू, टू अंडरस्टैंड योर ओन पैशंस। अगर आप को सपोज आप कुकिंग बहुत अच्छी कर लेते हैं, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस इन कुकिंग, और in any whichever way possible. I'm just giving you a hint. अगर आपको ब्यूटी लाइन में जो है वो आपका हॉबी है या आपको अच्छा लगता है, तो there is endless list of things which you can do without even having a degree. Okay? लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको खुद को पहचानना पड़ेगा, जो मैं हर बार आपके साथ बोलती हूँ। जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे, आपको अपने पैशंस का नहीं पता होगा, आपको अपनी क्वालिटीज का नहीं पता होगा। आप सिर्फ और सिर्फ अगर फियरफुल लाइफ में जी रहे हैं और डिपेंडेंसी में जी रहे हैं, तो ये सिचुएशन आपके सामने बहुत टफ होने वाली है। और इन चीजों से डर कर अगर आप कोई भी डिसीजन इसलिए लेंगे क्योंकि अब आपके सामने कोई चारा नहीं है, अब मुझे एक डिपेंडेंसी छोड़कर दूसरी डिपेंडेंसी में जाना है,
ये वही हो गया ना कि अब पेरेंट्स बोल रहे हैं भाई हमने बहुत तुम्हारा बोझ उठा लिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली, अब तुम आगे निकलो। तो अब वो आपको कोई भी खोज के जो भी बेस्ट पॉसिबल या वर्स्ट पॉसिबल व्हाटएवर जो भी फर्स्ट पॉसिबल पर्सन होगा उनकी नज़रों में कि अब हमारे से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं झेली जा रही, अब आप उनके साथ चलिए आगे, तो आपको वहाँ पर थमा दिया जाएगा और आप आंखें बंद करके आपको उसके पीछे चलना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपनी पावर में रहना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ को अपनी तरीके से जिएं जो किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट ना हो, ना तो पेरेंट्स के और ना ही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के, और यही है ट्विन फ्लेम जर्नी जो आपको ये सिखा रही है, और इसीलिए ये सिचुएशंस आपके लिए क्रिएट की गई हैं कि आप सीखिए। लेकिन अगर डर डर के आप कभी किसी घर में घुसेंगे, कभी किसी घर में घुसेंगे, तो आपकी जर्नी लंबी होने के अलावा कुछ नहीं होगी। ये सिचुएशंस फिर आएंगी, फिर आप एक ऐसे कार्मिक सर्कल में फंस जाएंगे, एक कार्मिक चक्रव्यूह में फंस जाएंगे कि वहाँ फिर से आप वही लाइफ को लीड करेंगे। उसी तरह के आपको चैलेंजेस आएंगे और भी ज़्यादा आएंगे। तो बी aware of where you are heading towards, what you are doing, take responsibility of your actions and be truthful to yourself कि जब आप इस तरह की सिचुएशन में हैं और जो भी आपके डिसीजन हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, वो आपकी पावरफुल स्पेस से आ रहे हैं या आपके डर से आ रहे हैं। तो अब सेकंड स्टेप क्या है पेरेंट्स को समझने के लिए? फर्स्ट, उनको जज नहीं करना है। सेकंड, अपनी डिपेंडेंसी उनके ऊपर से हटानी है। और थर्ड, दे आर योर पेरेंट्स। सबसे बड़ा जो उन्होंने काम किया है, दे मे बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनकी तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ एज अ पेरेंट उनकी देखभाल करनी या उनकी जो भी ज़रूरतें हैं उनकी देखभाल करनी, वो आप करते रहेंगे विदाउट एनी बायस्ड कि वो आपको किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। क्योंकि जब ऐसा होगा तो आपको बहुत तरीके से थ्रेट भी किया जाएगा। इमोशनल थ्रेट होंगे वहाँ पर, फाइनेंशियल थ्रेट होंगे, हम आपको फाइनेंशियली जो है वो हेल्प नहीं करेंगे, हम जो हमारी विरासत है या जो भी हमारी अगर उनके पास कुछ भी ऐसा है देने के लिए वो आपको शेयर नहीं मिलेगा, या टू दैट एक्सटेंट हम सुसाइड कर लेंगे, हम सोसाइटी में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। लेकिन इन थ्रेट से आपको डरना नहीं है, आपको अपनी पावर में खड़े रहना है। दे हैव नो बिजनेस या दे हैव नो राइट टू सप्रेस यू और टू डू दिस थिंग टू यू। दैट इज वेरी क्लियर। मेक दिस वेरी क्लियर कि अगर आप अपना डिसीजन खुद ले रहे हैं तो आप उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, आप उनकी अवहेलना नहीं कर रहे हैं, आप कोई भी गलत कर्मा नहीं क्रिएट कर रहे हैं, आप सिर्फ अपनी पावर में खड़े हैं। और यू विल लव देम अनकंडीशनली, यू विल कीप सेंडिंग दैट लव एनर्जी। और आप तभी ये लव एनर्जी भेज पाएंगे जब आप इन चीज़ों के साथ, इस अंडरस्टैंडिंग के साथ उनके लिए लव फील करेंगे कि वो जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी कंडीशनिंग की वजह से कर रहे हैं, एंड थिंग्स विल टर्न अराउंड। और ये सिर्फ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मियर वर्ड्स नहीं है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, व्हाट आई हैव गॉन थ्रू। व्हेन आई हैड गॉन थ्रू ऑल दीज स्टेजेस एंड स्टिल आई वाज ट्रूथफुल टू माई सेल्फ, एवरीवन केम अराउंड and give me more love, more respect, more support, which I was not even looking for because I became independent of all that. And I learned how to give everything to myself. So everybody was readily available to give me that everything I needed. And this will happen with you as well. The only thing you have to do here, my dear divine feminines, कि आपको अपने आप को पहचानना है। उन्होंने वही देखा है कि एक लड़की जो बहुत टिमिड है, एक लड़की जिसमें पावर नहीं है, एक लड़की जिसको डिपेंडेंट होना है एक मेल काउंटर पार्ट के ऊपर, एक लड़की जो प्रोटेक्टेड नहीं है, जो सपोर्टेड नहीं है, वो नहीं जानते कि डिवाइन फेमिनिन इज फुल्ली सपोर्टेड, डिवाइन फेमिनिन इज पावरफुल बीइंग, डिवाइन फेमिनिन इज इंडिपेंडेंट, अ फियरलेस कैरेक्टर।
धीरे धीरे वो आपसे सीखने लगेंगे, वो आप उनके एक तरह से हीरो बन जाएंगे कि दैट्स हाउ द लाइफ शुड बी एंड दैट्स व्हाट द लाइफ ऑल अबाउट. सो फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू बिकम योर ओन हीरो. डोंट फियर एनीथिंग. देयर इज divine support, divine protection, divine intervention in your life. Grab it and move ahead with your heart desires. So, अगर इन चीज़ों के बारे में आपका कोई भी पर्सनल क्वेश्चन है, एक या दो क्वेश्चन, नॉट कि आप मुझसे बात करने के लिए आप मुझे कॉल करना शुरू कर दे. इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी एक्चुअली to pick up random calls. The only thing I would do for each one of you, if you have one or two questions, if you are in this situation, you can send me those messages and I will reply you back. So with the note that you are a powerful being, पहले आप अपनी पावर को पहचानिए, अपनी ट्रूथ को पहचानिए और उसके साथ आगे बढ़िए, and the whole universe will follow you. So don't be afraid of anything. And that's love for yourself. जो आप पूछते हैं ना ये self love क्या होता है? This is self love. Choose what you want. And there is one more issue quickly I want to share before I finish this video. What is happening right now with Divine Feminines that you must be experiencing this, कि lots and lots of people are attracting towards you. Okay, that's fair enough, क्योंकि जो भी Divine Feminines अब love frequency में हैं, जो peace की frequency में हैं, तो आपकी जो aura की light है वो बहुत soothing है लोगों के लिए, बहुत वेलकमिंग है लोगों के लिए. तो इसलिए आप लोगों की तरफ अट्रैक्ट होंगे. लेकिन यहाँ पर जो डिवाइन फेमिनिन को एक चीज़ देखनी है कि अपनी बाउंड्रीज कैसे सेट करनी है. जब मेरा इंट्रैक्शन हो रहा है औरों के साथ, तो मैं ये भी देख रही हूँ कि कभी कभी इन फ्यू केसेस डिवाइन फेमिनिन्स आर ऑल्सो गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अदर मैस्कुलिन्स, है ना. और वो तब हो रहा है जब स्पेशली अगर आपके जो डीएम हैं वो काफ़ी टाइम से आप सेपरेशन में हो, अभी वहाँ से आपने कुछ वो रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे, या आई वुड से आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन या आउट ऑफ समथिंग, तो वो एक अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है दूसरे लोगों की तरफ, या फिर एक कॉन्फ्लिक्ट में आ रहे हो कि मेरा ये तो कहीं जो अब जब हम क्योंकि लाइट में हैं तो जो लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं इनमें से तो कोई हमारा डिवाइन मैस्कुलिन नहीं है. नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. आप सिर्फ अपने ऊपर काम करते रहिए और अपना रास्ता मत भटकिए, क्योंकि अगर आप अपना पाथ छोड़ के इधर उधर होंगे तो आपको जो है एनर्जेटिक लेवल पर डैमेज होगा. तो अपने आप को प्रोटेक्ट रखिए और अपना जो काम है, जो रियल सोल मिशन है माय डियर फ्रेंड्स, वो अब आपका शुरू होगा. एंड एज आई ऑलवेज से, और मेरी जितनी भी पुरानी वीडियोस हैं, आप अगर उनके साथ कनेक्टेड हैं और नहीं हैं तो आप उनको देखिए. मैंने हमेशा ये बात बोली है आप लोगों को कि जब आप तैयार होंगे, गॉड नोज हाउ टू यूज यू, एंड नाउ दिस इज द टाइम दैट हाउ God is going to use you. So be ready, keep working on yourself and be open to receive the guidance. I'll come up with whatever you ask me for in next video. Till then, you look after yourself. I'll see you soon. Bye for now.